अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेडिकल साइन में उसने ये नंबर दिया हुआ है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जितने नंबर रेडिकल साइन से जितने डिजिट इसके हम फैक्टर बाय निकाल सकते हैं वो कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि रेडिकल साइन रिप्लेस हो जाता है 1/2 पावर से। ठीक है, ये एक्सपोनेंट आप लिख सकते हैं रेडिकल साइन को रिमूव करके, लाइक दिस वन 180 1/2, ये इस तरह से। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके पास रेडिकल साइन में कोई इंडेक्स मौजूद है यानी 3 है तो एक्सपोनेंट 1/3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 मौजूद है तो एक्सपोनेंट 1/4 हो जाएगी। इसी तरह से 5 है, 6 है, 7 है, वट एवर जो भी आपके पास इंडेक्स आए तो आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में उसी तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें 180 को फैक्टराइज कीजिए। 180 एक इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 9 80, 0, 2 4 8, 2 5 10 एंड 3 पे 45 को डिवाइड करें। 3 15 45, 3 5 15 एंड 5 1 5। ओके, अब यहाँ पे आप इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, दोनों सूरतों में ही ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि ये एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। तो 2 10 to raise power 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 10 to raise power 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5 और इसकी एक्सपोनेंट आ गई आपके पास 1/2। ठीक है जी, ये 1/2 जो पावर है इसके ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम डिजिट्स की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लाइक दिस वन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, 3 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, 5 1/2। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। आपके पास आंसर क्या बना इसका? 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय √5। अब चूँकि 5 सेपरेट है, एक इंडिविजुअल नंबर है, डिजिट है, तो इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, दैट्स वाई हम इसको दोबारा से रेडिकल साइन में ही कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास इसका आंसर क्या है? 3 2 6 एंड √5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फार्मूला है इसको आपने अपने जहन में रखना है कि रेडिकल साइन को हम एक्सपोनेंट के साथ कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये 3 जो है इसका इंडेक्स नहीं है, 3 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा, तो डायरेक्ट आपने इसको लिख देना है 162 10 to raise power 1/2। 3 को साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब 162 जो है इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, ये 27 9 3 3 9 3 1 3। ओके, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा और 1 2 3 4 5 डिजिट है इसके। 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड 1/2। तो अब आपने इसको सॉल्व किया, 3 आ गया 2। अब ये पार सबके साथ ही यानी सबके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब चूँकि ये मेरे पास क्या है, ये सिंगल 2 है, एज इट इज़ इसको अभी लिखें आप 3 10 to raise power 4 1/2। ये आ गया। ठीक है जी, 3 2 मल्टीप्लाइंग बाय, ये पहले 2 की पावर आप क्या लिखेंगे 1/2, फिर मल्टीप्लाइंग बाय 3 4 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, लाइक दिस 2 2 4। ओके, 3 2 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 10 to raise power 2। अब ये तो रेडिकल फॉर्म में आ सकते हैं, ये जो नंबर है इसका। ठीक है, लेकिन ये नहीं आएंगे। 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 10 to raise power 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 10 to raise power 1/2। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखिए। अब पहले इसको सॉल्व करें। ठीक है, 3 3 9 9 3 27। ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें ये 3/4 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये क्या है इसका रेडिकल साइन √, ये क्यूब रूट है उसका, तो हम इसको 1/3 लिखेंगे, यानी रूट में लिखा है ना, तो इसके साथ इंडेक्स है तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट को हम कन्वर्ट करेंगे 1/3 फॉर्म में। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी 3/4। अब 128 को आप इसी तरह से फैक्टराइज कीजिए। 2 6 12
2 4 ज़ार 8 एंड 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 and 7, 2 10 to raise power 3, 2 10 to raise power 3, 2 10 to raise power 1, 1/3। यानी 1 लिखते नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसके ऊपर 1 लिख दिया। अगर आप इसको ये पावर को अगर आप ऐड करें, इसके एक्सपोनेंट को ऐड करें, 3 3 6 6 और 1 7, ये 7 टाइम 2 आया है। ठीक है, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है यानी बेस सेम हो उसकी, तो उसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, ये 3 3 का पेयर बना लिया क्योंकि मेरे पास क्यूब रूट है। ठीक है जी, 3/4, 2 10 to raise power 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1/3, 2 10 to raise power 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 एंड 2 1/3। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। 3/4, 2 2 एंड अंडर ये क्यूब रूट 2, ये आ जाएगा। ठीक है जी, 2 2 ज़ार 4, 2 2 से कैंसिल। क्या आंसर आया? 3 और क्यूब रूट 2, ये आपका आंसर। समझा गई बात? ठीक है जी। उसके बाद अब ज़रा यहाँ पे आ जाएं आप। इंडेक्स है इसका 5, ये देखिए इंडेक्स 5 है, तो क्या लिखेंगे? 96x5.x। मैंने 6 को एक्सपेंड कर दिया, यानी x5 और x1 6 हो जाता है ना, तो इसको आप एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लें। ये उसके बाद है y5 एंड y², z5 एंड z³ अब आप ये सोच रहे होंगे कि 5 ही क्यों लिखा है? 5 बच्चों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका इंडेक्स हमारे पास 5 है और ये उन नंबर्स को ख़त्म कर देगा। देखिए ज़रा, अब आप 96 को भी फैक्टराइज कीजिए ज़रा। 96, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 12, 6, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब इसमें देखें किसकी एक्सपोनेंट 5 आती है, तो 2 की आएगी 1 2 3 4 5। लिखिए ज़रा, 2 10 to raise power 5 और 3 एज इट इज़, x5 x, y5 y², z5 z³ एंड 1 5। अब जितने 5 वाले नंबर हैं ना, वो आप बाहर ज़रा निकाल लें। जिनकी पावर 5 है ना, वो सारे नंबर आप बाहर निकाल लें। जैसे कि आपको पता है ना कि एक्सपोनेंट सबसे मल्टीप्लाई होगी तो ये 5 इनका कैंसिल हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है। अगर आप सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि बच्चे ने इसको स्पेयर क्यों किया है। 2 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 5 है, इंडेक्स 5 के साथ ख़त्म हो गया। x, y एंड z। आप मुझे ये बताएं कि 1/5 के साथ यानी इंडेक्स में या इसके रेडिकल साइन के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? तो ये 3 है मेरे पास सिंगल पड़ा हुआ, x पड़ा है, y² पड़ा है, z³ पड़ा है और ये 1/5 आ गया। आंसर क्या बना आपका? 2xyz। और ये आप इस तरह से इंडेक्स में लिखें, 3xy² z³। बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर ना समझ आए तो काइंडली कमेंट में पूछिए। जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना है वो मुझे कहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वही आपके जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।